गुड मॉर्निंग। अब आज हम लोग जो वेक्टर पिछले हम लोग फर्स्ट वीडियो में देखे थे, वेक्टर के टाइप, वेक्टर के हमारे जो एडिशन थे, उसमें हम आपको सिंपल रे डायग्राम बताए थे कि वेक्टर का एडिशन हमारा कैसा होता है और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एक्सिस में वेक्टर को। वो सारी चीज़ें हम लोग फर्स्ट वीडियो में डिस्कशन किए थे। अब इस सेकंड वीडियो में हम लोग वेक्टर के एडिशन के जो टाइप हमारे हैं, उस टाइप के बारे में डिस्कशन करेंगे कि वेक्टर के एडिशन के टाइप क्या है हमारे। तो देखिए, जो वेक्टर के एडिशन का टाइप है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारे मैकेनिक्स के पार्ट का एक हो जाता है, क्योंकि जो हम लोग को आगे फोर्स यूज करना है, रिजल्टेंट यूज करना है, कंपोनेंटों को यूज करना है, जो भी हमारे फोर्स, वेलोसिटी, एक्सीलेशन, कभी एंगल पे अगर जो अप्लाई होना स्टार्ट हो जाए, तो वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा हमारा ये जो वेक्टर एडिशन का हमारा ये मेथड है। तो देखिए, जो वेक्टर एडिशन का मेथड है, ये दो टाइप में होता है। पहला है मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए, इसमें दो टाइप में डिवाइड है। पहला तो हमारा क्या है, ट्रायंगल रूल, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दूसरा हमारा क्या है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए, ये दोनों हमारे लॉ हैं वेक्टर के एडिशन का। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये हमारे लॉ है, क्योंकि जब हमारे दो दो फोर्स एक किसी पॉइंट पर अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो उस समय जो एंगल उनके बीच में ड्रॉ होगा, वो हम इस मेथड से उस फोर्स को, वेलोसिटी को, जो भी हमारे आ रहे हैं, उनको सॉल्व करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आप देखिए, जो हमारे ये दोनों रूल हैं, दोनों में हमारे फार्मूले भी सेम आने हैं, दोनों के जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं डेरिवेशन के, वो भी दोनों के सेम होने हैं। तो इनके रिजल्टेंट का एक मेथड हम लोग सॉल्व करके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, दूसरा हमारा सेम टू सेम वैसे ही अप्लाई हो जाएगा। तो पहले हम लोग देखते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए, फर्स्ट लॉ हमारे एडिशन में क्या हो गए, फर्स्ट में ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो फर्स्ट लॉ में हमारा वेक्टर एडिशन का क्या रहा है, ट्रायंगल लॉ है। तो ट्रायंगल देखते हैं, एक सिंपली ट्रायंगल को आप ड्रॉ करिए। देखिए, पी क्यू आर। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, व्हेन two vector represented by the two side of triangle, then resultant magnitude and direction vector show the third side of vector। means अगर किसी वेक्टर को हम लोग किसी ट्रायंगल के दो साइड से रिप्रेजेंट कर दें, तो जो इनका रिजल्टेंट होता है वो कैसे शो होगा, थर्ड साइड से शो होता है। अब इसके डेरिवेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, यहाँ एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, जो सपोज कर लिए हमारा किस एंगल पर है, थीटा एंगल पर है, और जो रिजल्टेंट वेक्टर है हमारा वो किस एंगल पर है, अल्फा एंगल पे है, वेक्टर ए से। अब यहाँ एक नाम आप दीजिए ओ। देखिए, अब इस ट्रायंगल में अगर हम लोग आते हैं, अब थोड़ा देखिए आप, ये हमारा साइड बी है, ये राइट एंगल है। तो साइड अगर हम लोग यहाँ कॉस यूज करें, तो ये बेस इस ट्रायंगल का क्या आ जाएगा हमारा, बी कॉस थीटा। ये हाइट अगर हम लोग फाइंड करें, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी साइन थीटा। अब आप आ जाइए, इन ट्रायंगल पी ओ आर।
अगर इस ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिख सकते हैं, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी ओ का स्क्वायर प्लस आर ओ का स्क्वायर। देखिए इनको थोड़ा एक्सपेंड करें तो पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू ओ का होल स्क्वायर प्लस आर ओ का स्क्वायर। इनको एक्सपेंड कर लीजिए, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू ओ का स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू इंटू क्यू आर प्लस आर ओ का स्क्वायर। अब एक एक वैल्यू आप इसमें पुट करिए। देखिए पी आर हमारा क्या है, पी आर हमारा शो हो रहा है वेक्टर आर से, पी क्यू हमारा क्या है, शो हो रहा है वेक्टर ए से, क्यू ओ हमारा क्या है, किससे शो हो रहा है, बी कॉस थीटा, और ओ आर हमारा किससे शो हो रहा है, बी साइन थीटा। सारी वैल्यू आप इसमें पुट करिए तो आर स्क्वायर वेक्टर आर का स्क्वायर इक्वल टू वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस ओ आर है बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब आप इनको जरा मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखिए तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 ए बी कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों में से अगर हम लोग बी स्क्वायर को बाहर निकाल लें तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 ए बी कॉस थीटा। अब देखिए यहां से हमें रिजल्टेंट क्या मिल गया, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1। ये हमारे आ गए रिजल्टेंट के फार्मूले, बहुत इंपॉर्टेंट हमारा फार्मूला है। अब अगर हमें फाइंड करना है ये हमारा रिजल्टेंट किस एंगल पे है, तो रिजल्टेंट के लिए अगर इस ट्रायंगल का यूज करें, इन ट्रायंगल पी ओ आर, देखिए tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा, हाइट अपॉन हाइपोटेनिस, हाइट हो गया ओ आर बाई हाइपोटेनिस पी क्यू प्लस क्यू ओ, वैल्यू पुट अप करिए, tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ये हमारे आगे रिजल्टेंट के एंगल का फार्मूला। तो ये दो फार्मूले हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा रिजल्टेंट वेक्टर कितना आएगा और रिजल्टेंट वेक्टर किसी वेक्टर ए से या जो पहला हमारा फर्स्ट वेक्टर होगा उससे कितने एंगल पर हमारा रिजल्टेंट वेक्टर शो हो रहा है। अब दूसरा जो मेथड हमारा है, पहला तो हमारा मेथड क्या हो गया, ट्रायंगल लॉ हो गया। दूसरा जो पैरेललोग्राम है, देखिए दोनों एकदम सेम है, डेरिवेशन भी दोनों के सेम होंगे, रिजल्टेंट के फार्मूले भी दोनों के सेम आने हैं, और जो एंगल फॉर्म्ड हो रहा है वो भी हमारे सेम आने हैं। तो उसको देखते हैं, सेकंड में हमारा क्या है, पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो जरा इसके लिए एक फिगर ड्रॉ करते हैं। पैरेललोग्राम पहले हम लोग देखिए, आप एक पैरेललोग्राम बनाइए, ये हमारे पैरेललोग्राम हो गए, ये पी क्यू आर, यस हमारे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, इसको आगे बढ़ा लेते हैं ओ। देखिए इसमें भी हमारा क्या है फार्मूला, व्हेन टू वेक्टर रिप्रेजेंटेड टू साइड ऑफ पैरेललोग्राम देन magnitude and direction of resultant vector
सो द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम मीन्स अगर हम लोग किसकी पैरेललोग्राम के दो साइड से वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो कैसे शो होगा, इसके डायगोनल से शो होगा, जो हमारा रिजल्टेंट है आर। सेम वही चीज यहाँ इसको एंगल मान ले अल्फा, ये एंगल हो गया हमारा थीटा, तो ये हमारी वैल्यू हो गई बी। देखिए पैरेललोग्राम में क्या है, जितना साइड ये होगा उतना ये भी होगा, तो ये भी हमारा हो गया बी, तो ये हो जाएगा बी कॉस थीटा, और ये वैल्यू हमारी आ गई हाइट बी साइन थीटा। सेम वही चीज वही ट्रायंगल हम लोग यूज करेंगे, जो ट्रायंगल पी ओ आर में जा रहे हैं, फिर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किए, सेम टू सेम वही रिजल्टेंट फार्मूले हम लोग के आ गए। तो दोनों कॉन्सेप्टों में, दोनों जो हमारे ट्रायंगल रूल हैं एडिशन के, दोनों में हमारे एक ही कॉन्सेप्ट है, जो हमारा क्या है, ये हमारे पाइथागोरस थ्योरम जो अप्लाई होते हैं। अब देखिए अगर ये हमारे कॉन्सेप्ट, अब इसका आ जाता है कि बेसिक हम लोग यूज कैसे करेंगे, जो हमारे रिजल्टेंट का फार्मूला आया। तो अभी आप याद रखिए, अगर हमारा एक फोर्स अप्लाई हो कि दो फोर्स अप्लाई हो रहा हो किसी एक ही पॉइंट पे, तो उस केस में ऑलवेज जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स होता है उसमें हम लोग इसी फार्मूले का यूज करेंगे। अब चाहे वो वेलोसिटी में आ जाए, चाहे आपका एक्सीलेशन आ जाए या फोर्स आ जाए, अगर दो एक पॉइंट पर अप्लाई हो रहा है, आप याद रखिएगा, तो हमेशा आप इसी रिजल्टेंट फार्मूले का यूज करेंगे। और प्लस याद रखिएगा, इस रिजल्टेंट फार्मूले से हम लोग डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं कि जो हमारा फाइनल रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट हमारा जो फोर्स वेलोसिटी एक्सीलेशन जो भी कंपोनेंट आ रहा है उसका डायरेक्शन क्या होगा, वो भी हम लोग इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। तो हम आपको इसका यूज दिखाते हैं। देखिए जो दो हमारे फार्मूले आ गए रिजल्टेंट के, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, एक तो रिजल्टेंट ये आ गया। दूसरा tan अल्फा इक्वल टू हम लोग फाइंड किए बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। देखिए फर्स्ट इसमें अगर पॉइंट हम लिखते हैं, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो 0 डिग्री मीन्स क्या हो गया, जो वेक्टर हमारा ए है और जो वेक्टर बी है दोनों हमारे पैरेलल है और एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, आप ऐसे याद रखिएगा, किसी भी पॉइंट पर जैसे कोई अगर फोर्स अप्लाई हो रहा हो और दोनों फोर्स एक ही F1 F2 एक ही डायरेक्शन में अगर दोनों अप्लाई हो रहे हो, तो दोनों का नेट रिजल्टेंट क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे, दोनों फोर्स को ऐड कर लेंगे, तो वही चीज तो अब हमारा रिजल्टेंट भी बताने वाला है। देखिए आप रखिए आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 डिग्री का 0 डिग्री वैल्यू 1, तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक फार्मूला दिखा, आर स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या गया हमारा ए प्लस बी। देखिए मीन्स अब जो इनका डायरेक्शन जाना है, तो डायरेक्शन भी आप फाइंड कर लीजिए यहाँ पे, tan अल्फा इक्वल टू बी साइन 0 डिग्री बाई ए प्लस बी कॉस 0 डिग्री। देखिए साइन 0 की वैल्यू 0, तो टोटल हमारा tan अल्फा इक्वल टू कितना आ गया 0, तो अल्फा इक्वल टू कितने आ गए 0। मीन्स जो हमारा रिजल्टेंट जाना है वो उसी साइड में हमारा आर भी होना है 0 डिग्री पर। अब देखिए आप इसका यूज जो एग्जांपल देखिए, अगर किसी बॉडी पर एक ही डायरेक्शन में दो फोर्स F1 F2 अप्लाई हो, तो आप नेट फोर्स क्या बताएंगे, नेट फोर्स यही तो बोलेंगे F इक्वल टू F1 प्लस F2। सेम वही कॉन्सेप्ट तो हमारा आ रहा है वेक्टर में, a प्लस बी दोनों ऐड हो जा रहे हैं, तो नेट अगर यहाँ फोर्स पूछा गया एक ही डायरेक्शन में है पैरेलल में है, तो हमारा दोनों फोर्स क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। सेकेंड देखिए इसका जो पार्ट होगा,
अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री ले लें तो ये हो गए cos 90 डिग्री, मीन्स बोथ वेक्टर हमारे ए बी दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे हैं। तो cos 90 की वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आर इक्वल टू आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मीन्स इन दोनों का कुछ रिजल्टेंट वैल्यू आ गई। एंगल अगर हमें फाइंड करना है तो tan अल्फा इक्वल टू बी साइन 90 डिग्री बाई ए प्लस बी कॉस 90 डिग्री। देखिए tan अल्फा इक्वल टू हमारी वैल्यू कितनी मिली, b बाई ए, मीन्स अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स b बाई ए, ये हमारा फार्मूला आ गया। अब यहाँ पे आप देखिए तो दोनों के इस रेशियो पर डिपेंड करेगा कि रिजल्टेंट हमारा इनके बीच से जाएगा कैसे। ये हमारा हो गया r और ये हमारा एंगल है अल्फा। तो सेम यही चीज अगर आप किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एक फोर्स ऐसे इधर लग रहा है F1, दूसरा फोर्स F2 अपवर्ड, तो बॉडी बीच से ऐसे कहीं यहाँ से मोशन करेगी और वो मोशन का डिपेंड करेगा कि ये फोर्स की वैल्यू है कितना, मीन्स ये रिजल्ट जो वेक्टर हमारे हैं वो वैल्यू है कितना। थर्ड में देखते हैं क्या मिल रहा है। थर्ड पार्ट में हमारा आएगा बोथ वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हमारे हो, वेक्टर ए वेक्टर बी, और एंगल कितना हो 180 डिग्री। देखिए अगर वेक्टर हमारा 180 डिग्री एंगल हो रहा है तो cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1 आर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ सिंपल फार्मूला आर स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर आर इक्वल टू कितना आ गया, ए माइनस बी। देखिए रिजल्टेंट पहले देख लेते हैं, एंगल कितना बनाएगा, अल्फा इक्वल टू बी साइन 180 डिग्री बाई ए प्लस बी कॉस 180 डिग्री। देखिए साइन 180 डिग्री वैल्यू 0, तो tan अल्फा इक्वल टू हमारा आ गया 0, अल्फा इक्वल टू 0। अब आपको पहली चीज देखना, अगर हमारा वेक्टर ए ग्रेटर हुआ तो रिजल्टेंट हमारा किसके डायरेक्शन में होगा, ए के डायरेक्शन में, और अगर b हमारा ग्रेटर हुआ तो रिजल्टेंट किधर जाएगा, b के डायरेक्शन में। सेम यही चीज एग्जांपल अगर आप फोर्स पर देखें तो किसी भी बॉडी पर अगर हम लोग फोर्स F1 इधर लगाए F2 इधर लगाए, सपोज कर लीजिए F1 ग्रेटर देन है F2 से, मीन जो फोर्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो आप तो यही बताएंगे ना कि F1 के डायरेक्शन में बॉडी जाएगी, लेकिन क्या होगा F2 माइनस होके जाएगा, मीन्स उतना वो स्लो हो जाएगा। तो नेट फोर्स कितना हो गया, नेट फोर्स हमारा आ गया F इक्वल टू F1 माइनस F2, यहां से आप फाइंड करेंगे। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि जो हमारा ये रिजल्टेंट का फार्मूला है, तो फोर्स के लिए, वेलोसिटी के लिए, एक्सीलरेशन के लिए, सब के लिए ये हमारा फार्मूला अप्लाई हो सकता है। देखिए इसी फार्मूले को हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, जो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, अगर वेक्टर के फॉर्म में दिया है, फोर्स के फॉर्म में दिया है, F स्क्वायर इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2 कॉस थीटा। वेलोसिटी में आ गया तो v स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 कॉस थीटा। एक्सीलरेशन के फॉर्म में आ गया तो ए स्क्वायर इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस थीटा। तो ये हमारे हो गए रिजल्टेंट फोर्स, यहाँ भी यूज कर सकते हैं वेलोसिटी, यहाँ भी यूज कर सकते हैं एक्सीलरेशन,
हम लोग यहाँ भी यूज कर सकते हैं। तो जैसा हमारे मैकेनिक्स में पार्ट आएगा, क्योंकि अब हम लोग के मैकेनिक्स के एक एक बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक अब हम लोग के स्टार्ट होने हैं। तो फर्स्ट टॉपिक में हम लोग का ये आ गया, इसकी स्टडी हो गई। अब हम लोग अगले अपने थर्ड वीडियो में आएंगे, तो उसमें देखेंगे जो वेक्टर के हमारे स्केलर और डॉट प्रोडक्ट हैं। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट का डिस्कशन करके तब हम लोग पहुंचेंगे इसके कंपोनेंट पे, प्रोजेक्टाइल पर और न्यूटन्स लॉ पर। तो इस चीज़ को आप अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कोई प्रॉब्लम हुआ तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। पूरा स्टडी करके नोट्स अपना क्लियर कर लीजिएगा। अब हम लोग थर्ड वीडियो में देखेंगे स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। जय।